और 1220 में बन गया, ठीक है, 1199 बनना आ जाए, क्लास चलती रहेगी, ठीक है, या टाइम लगे, जमात के वक्त जाना भाग के और 10 मिनट की क्लास लेके आना, क्योंकि इस क्लास में बहुत अनोखा आपको देने वाले नहीं है। बस अरिहंत की जो किताब है और अरिहंत का जो लास्ट का हिस्सा है जनरल नॉलेज, ठीक है, उस जनरल नॉलेज में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यही आपकी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं और दुआ करिए ये प्रॉब्लम सिर्फ जनरल नॉलेज की हद तक नहीं बल्कि उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, उन टॉपिक्स में भी आपकी हेल्प करूं मैं, ताकि इन गरीबों की मदद हो सके और मैं ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये खोल लिया है किसी ने? अपना वीडियो खोल के दिखाएं लड़के, लड़के वीडियो खोल के दिखाएं, किताब है उनके हाथ में, जनरल नॉलेज वो वाला पार्ट खोलिए अरिहंत का। जी, कैमरा सीधा करिए आप, मोहम्मद मोहम्मद अनस, कैमरा उल्टा करिए हुए आप लोग, कैमरा खोलिए, क्योंकि मेरा नहीं खुला होगा, या मैं अपना भी खोल लूं, अजीब सा लगूंगा मैं कैमरे में। चलें, सारे खोल के रखिए। ये देख रहे हो? चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अरिहंत है। चलें, खोल के रखें, कैमरा खोल के रखेंगे, सारे बात करते रहेंगे हम लोग। तो चलिए, अरिहंत का जनरल नॉलेज का पार्ट खोलिए, वहां पर आपको तीसरी लाइन में मिलेगा फर्स्ट कंट्री टू मेक मैप। पहली कंट्री जिसने मैप बनाया है, पहली कंट्री जिसने मैप बनाया है वो कौन है? हाँ, सारे गरीब शक्लें दिखा दें मुझ गरीब के साथ जल्दी से। ये कहाँ खोले हुए हैं? कौन सा पार्ट, सर कौन आमिर सा पार्ट सुहैल, खोलना है? जीके, हाँ सही है, जीके खोले हुए हैं, जीके लास्ट वाला पोर्शन है। पेज नंबर क्या बताऊं, मेरे पास 2024 हुई तो आपके पास 23 हुई, ऐसे पेज नंबर से क्या चलेगा? पेज नंबर 103 हो सकता है, 103 निशान लगाना, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं कोई पढ़ा नहीं रहा, हालांकि पढ़ाने में पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, चीजें बहुत सारी समझ में आएंगी आपको, या जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछेगा। असल ये है कि क्या पढ़ना है, यही तो सवाल था आपका। पेज नंबर 103 सर, जनरल नॉलेज। हाँ, 103। चलिए, तो यहाँ पर जिनके पास हार्ड कॉपी में नहीं है वो अपना वो वैली खोल लें उधर, ठीक है, वो अपना और खोल लें और मंगा लें, इसको मंगा लें, क्योंकि यही होता है, बिला वजह से पता नहीं क्या क्या नोट फोट ये सब चीजें परेशान कर देते हैं बच्चों को। गुस्सा देखना मेरी, जाहिर लाइव गुस्सा देखना। चलिए करें शुरू अब। सर एक बार तो फिर बता दीजिए कौन वाला खुलना है। जनरल नॉलेज, यही आमिर सुहैल का देखो ना, इनको दिखाइए करीब कर करके। जी सर, हम खोल कर ठीक है सर, दिए। मिल गया सर। जी सर। मैं नहीं दिख रहा, मुझे गायब कर दिया, अच्छा मैं दिखूंगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहला आप वहां से आप देख सकते हो, फर्स्ट कंट्री टू मेक मैप, पहला देश जिसने मैप बनाया, नक्शा बनाया, वो कौन है आपके? ग्रीक्स, यूनानी लोग हैं। कौन है बोलो, थोड़ा रिपीट करने का, दो लोग, ठीक है, यो लोग हैं कौन? यूनानी लोग हैं। उसके बाद अगला जाओगे, फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंट्री, वो पहली कंट्री 103 नंबर है। अब मैं नहीं बोलूंगा, बच्चे खुद लिख देंगे या बता देंगे, बच्चे लिख देंगे यहीं। जनरल नॉलेज का पता नहीं है आपको, अरिहंत में जनरल नॉलेज होता कहाँ है? तो वो कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किताब की शक्ल में अपना कानून बनाया, अपने देश का कानून बनाया। तो वो है आपका यूएसए। कौन सा है? यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वहां पर कितने स्टेट हैं?
कितने स्टेट हैं? 52 हाँ 52 52 या 50? 50 हैं, 50 50 हैं। जबकि यूएई यूनाइटेड अरब यूनाइटेड इमारत अरब इमारात, तो वहां पर कितनी इमारत्स हैं? 7 7, ठीक है, वो याद करना। उसके बाद ये मिल रहा है ना सबको, नजर तेज से दौड़ाना। इसमें 3 है सिर्फ। पहला है कि दुनिया में पहला क्या हुआ, तो उसमें सिर्फ 3 पे मैंने लगाया है, सिर्फ 3 पे। तो एक, फर्स्ट कंट्री टू मेक मैप, यूनान। अगला है फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला देश जिसने अपना लिखा हुआ कानून बनाया, वो आपका यूएसए। तीसरे नंबर पर कंट्री, फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वीमेन, औरतों को वोट देने का हक देने वाली, वोटिंग का अधिकार देने वाली, या इसी तरीके से वोटिंग का हक देने वाली कंट्री, देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। ठीक है, ये छोड़िए, फर्स्ट इन द वर्ल्ड में 3 चीजें इनफ। फिर उसके बाद फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहला आदमी, मेल, दुनिया में पहले आदमी। यहां पर सिर्फ एक का ही नाम लिखा है मैंने, क्योंकि एग्जाम में आता है, मशहूर है। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, तीसरे नंबर पर फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, पहला आदमी जो स्पेस में गए, वो कौन है आपके? मेजर यूरी गगारिन, जो कि रशिया से हैं। यूएसएसआर मतलब रशिया। रशिया, जो कहां से हैं आपके? रशिया से ताल्लुक रखते हैं। पहले आदमी जो कि आपके स्पेस में गए, फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, पहले आदमी जो कि आपके स्पेस में गए, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल में याद करें, फीमेल में फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो मेल में सिर्फ एक। फर्स्ट इन द वर्ल्ड फीमेल में पहला वाला, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति, सदर जमहूरिया, सदर, और प्रेसिडेंट वो कौन है? मारिया स्टेला प्रोन, अर्जेंटीना की थी। यानी कोई भी औरत कभी भी किसी भी मुल्क की सरबराह बनी है तो वो कौन है? पहली मारिया स्टेला प्रोन, अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से। उसके बाद चौथे नंबर पर पहली, ये क्या पढ़ा हमने? प्राइम मिनिस्टर, पहला सदर, पहली सदर औरत कौन बनी? ये बनी मारिया बनी, मारिया अपने अरबी नाम हो सकता है जरा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट वीमन प्राइम मिनिस्टर, पहली औरत जो प्राइम मिनिस्टर बनी, वो प्रेसिडेंट का पढ़ा, ये प्राइम मिनिस्टर का, तो वो कौन है? चौथे नंबर पर श्री मावो बंद्रानाइके, ये श्रीलंका से हैं, नाम से समझोगे आप। श्री मावो बंद्रानाइके, श्रीलंका से औरत है, ये फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, श्री मावो बंद्रानाइके। उसके बाद ये जल्दी बनी है अभी जी, फिर से नाम बता दीजिए प्राइम मिनिस्टर का। मतलब है नहीं आपके पास ये किताब? सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 103 किताब नहीं है आपके पास? जी नहीं। तो कैसे लिखेंगे ऐसे? तो वो किताब नहीं है तो पीडीएफ खोलो, पीडीएफ में पिन कर दो, दोबारा भेज दो ग्रुप में पिन पीडीएफ, अच्छा सर। और जीके खोलो जाके। चलें, जी। तो फिर उसके बाद सातवें छठे नंबर पे जो भी है, फर्स्ट वीमन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अल्लाह के वास्ते माइक म्यूट करें प्लीज, हाँ अल्लाह के वास्ते माइक म्यूट करें, ठीक है। तो अमेरिका की पहली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो अभी बनी है, ठीक है, कमला हैरिस, जॉय बाइडेन के साथ 2021 में शायद। जॉय बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है अभी? जो बाइडेन। प्रेसिडेंट कौन बनी? कमला हैरिस, जो कि पहली औरत है जो अमेरिका की कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनी होंगी। उसके बाद आईएमएफ की फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गरीबों याद नहीं किया है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी कहां पर है? कहां पर है? यूएसए। ये यूएसए की कैपिटल।
वाशिंगटन डीसी। और इसी तरीके से WTO, उसकी फुल फॉर्म क्या है? WTO, वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, वीना। स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। वीना, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो वही जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, कह रहे हैं उसकी पहली चीफ इकोनॉमिस्ट कोई औरत कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। लास्ट से पहले वाली ऊपर की लाइन, फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर IMF, गीता गोपीनाथ। अगला वाला, ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा है, अभी दो हैं, पेज बदलिए, बदलिए पेज। फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज अ UN सिविलियन पुलिस ऑफिसर, UN की शहरी पुलिस ऑफिसर के तौर पे किसको मुंतखब किया गया? तो ये हमारे इंडिया की सबसे मशहूर है, पहली IPS ऑफिसर है। कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी। अगला देखें, अगला ये वाला है, कोई इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, ये कहीं पर आया था एग्जाम में। फर्स्ट वुमेन टू लीड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO को लीड करने वाली, यानी उसकी मुखिया बनी है, उसकी चेयरमैन, डायरेक्टर, जो भी कह लो, जो सबसे टॉप लेवल पे है, वो कौन है? नगोजी ओकोंजो। गोजी ओकोंजो। नगोजी नहीं कहेंगे, एन को साइलेंट करना पड़ेगा। गोजी ओकोंजो। गोजी कौन है? ओकोंजो। गोजी ओकोंजो। और ये पता लगाना सूडान से है या फिर अपने सोमालिया वगैरह से, कहीं से, अरबी कंट्री की तो नहीं है कहीं की। है पता है किसी को? हाँ, पता है किसी को? हाँ, देखना, चेक करना, ये गोजी नकोजी गोजी ओकोंजो कहाँ से हैं? शायद सूडान, सोमालिया, यहीं कहीं की होंगी। चलिए, अफ्रीका की तो है पक्की है, मेरी वाली बुक में ये नहीं दिखा रहा। अरे गरीब बुक है आपकी। चले चले, पहला अब है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, इसको देखिए। लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज, इसको याद करना है, किसका है ये? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्माम में, सऊदी अरबिया। दम्माम में किंग फहद इंटरनेशनल। वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एयरपोर्ट साइज के हिसाब से किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद करो। सबसे लंबी बिल्डिंग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्मान में, सऊदी अरबिया। क्यों बोल रहे हो आप? अगला देखिए, सबसे लंबी बिल्डिंग क्या हो गया? सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी है? तो वो है आपकी बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। माइक बंद कीजिए। सबसे लंबी बिल्डिंग है भाई सर को पढ़ाने दीजिए, आप लोग बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं बार बार? जल्दी बंद करिए सारे। तो है आपका बुर्ज खलीफा। सबसे लंबी कौन सी है? बुर्ज खलीफा, दुबई की, जो कि यूनाइटेड एमिरेट्स में है। फिर उसके बाद अगला जाएंगे थोड़ा सा, बिजिएस्ट कनाल, उसको कील कनाल, बल्कि वो वाला नहीं है, दूसरे नीचे वाला है। लॉन्गेस्ट इपिक कौन सी है? इपिक बोलते किसको हैं? कोई बताएगा इपिक किसको बोलते हैं? जब सवाल पूछूं तभी बोलिए, वरना मत बोलिए बिल्कुल भी। मुझ पे कर्म कीजिए थोड़ा सा। तीसरी क्लास है आज और बगैर शहरी के। महाकाव्य बोलते हैं। हाँ, तो इपिक बोलते हैं मलहमा को। मलहमा, मलहमा का मतलब जो जंगों के बारे में कही जाती है, जो जंगों के बारे में कही जाती है। तो लॉन्गेस्ट इपिक कौन सी है जो जंगों के बारे में? तो महाभारत जंगों के बारे में तो है। हाँ, तो लॉन्गेस्ट इपिक, सबसे बड़ा मलहमा कौन सा है? वो आपका महाभारत है। वो कौन सी है? महाभारत। याद करें, किताब का नाम है महाभारत और उसमें लिखा गया है। सबसे बड़ा आइलैंड, आइलैंड किसको बोलते हैं पहले ये बताओ? जजीरा को। जजीरा जजीरा किसको बोलते हैं? जजीरा जिसके चारों तरफ पानी हो।
हाँ, और बीच में जजीरा खाली धरती का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ से पानी होता है। मिसाल से समझाऊंगा, जैसे ग्रीनलैंड देखो, नक्शे में देखोगे चारों तरफ से पानी है। आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाओ, नीचे नक्शे में, वर्ल्ड के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाओ तो चारों तरफ से पानी है। तो ये आपका क्या बन जाता है? जजीरा बन जाता है। आप हमारे ही देख लो, अंडमान निकोबार, चारों तरफ से पानी और बीच में, तो वो क्या है? आइलैंड है। वो क्या है? आइलैंड है। तो वर्ल्ड में सबसे लंबा, लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? तो वो आपका है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसी तरीके से एक और होता है पेनिनसुएला। पेनिनसुएला, उसको वो किसको बोलते हैं? तीन तरफ से पानी। तीन तरफ से हाँ, जजीरा नुमा बोलते हैं उसको, शिबुल जजीरा अल अरबिया। उसको क्या बोलते हैं? जजीरा नुमा। तो हमारा अरबी क्या है? जो अरब के कुछ कंट्रीज हैं, सऊदीया, यमन, बहरीन, कुवैत, कतर, ठीक है, ये क्या है? पूरा ये जजीरा नुमा है। इसी को शिबुल जजीरा अल अरबिया बोला जाता है। और उसका नक्शा अच्छे से याद करना, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हुआ? आपका ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हुआ? ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हराम मक्का वाली, सबसे बड़ी कहो। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी। सबसे बड़ा सहारा कौन सा हुआ? दुनिया की बात चल रही है ये सारी। लार्जेस्ट सहारा कौन सा हुआ? तो सहारा अफ्रीका का। सहारा अफ्रीका का। सहारा अफ्रीका का। इसी तरीके से लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा किसको बोलते हैं? नहीं मालूम सर। डेल्टा बोलते हैं आपका, मतलब कुछ इलाके ऐसे होते हैं समंदरों के किनारे, जहाँ पे समंदर तो असल नहीं सहारा होता। किसे बोलते हैं? सहारा मतलब जहाँ पे रेत वगैरह होती है। डिजर्ट को ना? हाँ, डिजर्ट को। रेगिस्तान। सहारा तो नाम है, सहारा तो नाम है अफ्रीका के डिजर्ट का। हाँ तो डिजर्ट को, अच्छा। उसी को अरबी में सहारा भी बोलते हैं, लेकिन वो सहारा नाम है, ठीक है। तो डेल्टा बोलते हैं समंदर है माना, और समंदर खत्म हो गया, उसके पार जाके समंदर के आसपास क्या होता है, या नदियों के पास पानी भरा हुआ होता है। पानी भरा, कभी बाढ़ उड़ाई है आपके यहाँ पे, सैलाब आया है, तो पानी भरा हुआ होता है, वहां पे आपका पेड़ पौधे होते हैं। तो एक खास किस्म के पेड़ पौधे होते हैं जिसको मैनग्रूव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनग्रूव्स बोलते हैं। और वो होना चाहिए, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। सुनामी वगैरह, सैलाब वगैरह में खिफत आती है, तो मैनग्रूव्स उगाए जाते हैं। तो उस इलाके को क्या बोला जाता है? आपका डेल्टा बोला जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हुआ? आपका सुंदरबन, इंडिया में। कहाँ का है? इंडिया का सुंदरबन। क्या हुआ? डेल्टा। डेल्टा, सबसे लंबा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन बनता है। उसके बाद सबसे बड़ी लेक कौन सी है फ्रेश वाटर की, बल्कि उससे ऊपर है सबसे बड़ी लेक जनरली उमूमन कौन सी है? कैस्पियन सी। कौन सी है? कैस्पियन सी। लेकिन फ्रेश वाटर में कौन सी है? लेक सुपीरियर, यूएसए में है लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर, यूएसए। जी, लेक किसे कहते हैं? लेक, जी। लेक होती झील। ये झील बनती कैसे है? अभी मुझे नक्शा दिखाना पड़ता है। आपने वो देखा है, नदियां चलती हुई देखी है? जी। तो नदियां जब ऐसे चलती हैं, ये हाथ भी नहीं दिखेगा आपको, मैं थोड़ा सा वो लेके आऊं आपके लिए, मैंने उसको भी कनेक्ट नहीं रखा है, क्या बताऊं मैं। जब नदियां ऐसे आड़ी मेड़ी चलती हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऊपर नीचे, थोड़ा सा हाथ छोटा करूं मैं, यहां से नदी चल रही है, तिरछी जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। तो होता क्या है, क्या कैसे बताऊं यार। तो नदियों में से, मतलब नदियां जो आड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाती है ना, फिर उसके बाद नदियों से जो एक हिस्सा कट जाता है, बिल्कुल नदियों से जो एक हिस्सा कट जाता है और वो झील बन जाती है, और वो नदियों से कट जाती है, अलग उसका हिसाब बन जाता है, तो वो झील बनती है, ठीक है। जी सर। हाँ, मैं नक्शा होता, पेन होता, मैं समझाता, लेकिन अभी इतना ही रहने दें कि नदी से कटकर बनती है, नदी से कटकर बनती है, और नदी से अलग हो जाती है, और चलती नहीं है, फिर वो बैठी रहती है, खामोश रहती है। वहां पर माँ साकित होता है, खामोश पानी वहां पर फिर मौजूद रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को आपका लेक बोलते हैं। तो लेक दो तरीके की, जनरल लेक में सबसे बड़ी कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी।
और लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी लेक फ्रेश वाटर में यानी जिसका पानी अच्छा है, वो कौन सी है आपकी? लेक सुपीरियर यूएसए की। उसके अलावा भी यहाँ पर देखें डीपेस्ट लेक, हाइस्ट लेक है, इस पे भी नजर डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक। उसके बाद जी सर लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क है? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट मैंने बताया था, मेरी एक वीडियो देखना, शायद पहली वीडियो में बताया है, एमसीक्यूज की अभी नहीं बता रहा मैं, देखना जाके। ठीक है, चलें। तो आपका क्या हुआ यहाँ पर, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। देखो लार्जेस्ट का मतलब है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा लंबी है। जैसे मेरा हाथ देखो आप, मेरा हाथ ये है, एक हाथ ये लंबा है, लंबाई में आपको दिख रहा है, इधर कहाँ इशारा करूं, दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, लंबा दिख रहा है। लेकिन एक बंदा है उसका हाथ इतना मोटा है, मुझसे डबल है, देखो मुझसे डबल है उसका हाथ, ये मेरा जरा सा इतना, उसका हाथ इतना मोटा है। अब वो उसका मेरे बराबर लंबा तो नहीं है, छोटा है लेकिन मोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसको फैला के रखा जाए तो वो ज्यादा रकबे में आएगा, तो ये होगा लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट मतलब पतलू लेकिन लंबा, समझ रहे हैं? तो लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई और लार्ज का मतलब कितने रकबे में आएगा वो। सर और एक चीज है क्या, हाइस्ट और लार्जेस्ट में? सर हाइस्ट मतलब ऊंचा, हाइस्ट मतलब ऊंचा, ऊपर को, ऊपर को, ऊपर। जी सर। ठीक, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सब कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है या 8 है? हाँ 7 है या 8 है? जी 7 है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, एशिया, फिर अफ्रीका। ये साइज के हिसाब से बता रहे हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा अफ्रीका, एशिया, चाइना, क्या? चाइना एशिया में आता है। चाइना एशिया में आता सुनो 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 सुनो, याद करो याद करो याद करो। कॉन्टिनेंट का मतलब खुश्की के बड़े बड़े हिस्से, जिनको बर्रे आजम बोला जाता है, जिनको महाद्वीप, उपमहाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो खुश्की के बड़े बड़े हिस्से कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, हो गए सारे क्या? हाँ, तो दोनों ही हिसाब से पॉपुलेशन और एरिया, दोनों ही हिसाब से एशिया सबसे बड़ा है, तादाद के हिसाब से भी और रकबे के हिसाब से, पॉपुलेशन और एरिया। माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो। माइक बंद करो नवाब साहब, भाग जाऊंगा छोड़ के। दोनों ही हिसाब से एशिया बड़ा है, और दोनों ही हिसाब से अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। नसरी भेजे में? यस सर। चलें, तादाद के हिसाब से सबसे कम, सबसे नीचे कौन आएगा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। एरिया के हिसाब से सबसे नीचे कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, गरीबों को याद हो रहा है। चलें, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कंट्री की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट कंट्री तादाद के हिसाब से। चाइना, रशिया, रसिया, रसिया, इंडिया, इंडिया, रशिया, पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना, इंडिया, पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना इंडिया है, चेंज हो गया है। बहुत अच्छे पैदा कर रहे हो। ठीक है, बंद करें माइक। पॉपुलेशन के हिसाब से आपका इंडिया है, चाइना खत्म हो गया। हमारी तादाद आगे बढ़ गई है। ये कौन परेशान कर रहा है? माइक खोल के। अनवर हुसैन बंद कीजिए प्लीज यार, तभी से आपका चलिए, किसी चीज में तो हम लोग का नाम आया। हाँ आ गया, अभी आया था ना, सुंदरबन इंडिया के सबसे ज्यादा बड़ा डेल्टा है, अभी और आएगा इंशाल्लाह। सर लेकिन अभी गूगल पे चाइना ही को दिखा रहा है, 140 करोड़ दिखा रहा है। अरे नहीं, इंडिया आ गया है। ठीक है सर किताब में भी लिखा है, 109 सफा पे लिखा हुआ है चाइना ही का नाम है। अच्छा, किताब पहले की लिखी हुई है, वो अभी हुआ है 1 महीना पहले। अच्छा, किताब बहुत पहले, 1 साल। ठीक है,
तो इंडिया है, अगर वो देते हैं ये क्वेश्चन तो यही शायद जहन में लगा के देंगे, तो आप इंडिया लगा के आना। और अगर उन्होंने आंसर की गलत भी दी तो चैलेंज करवा लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, बदलवा लेंगे, ठीक है। जी सर। ठीक, फिर उसके बाद एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट रशिया याद करना है। फिर उसके बाद सबसे लंबा मीनार जो अलग है बिल्कुल, मतलब फ्री स्टैंडिंग का मतलब है किसी मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री स्टैंडिंग का मतलब अलग है बिल्कुल, तो वो कौन सा है, ग्रेट हुसैन टू मॉस्क्यू, जो कि कासाब्लांका में है, मोरक्को में। तो ये सवाल भी आ सकता है, कासाब्लांका कहां पर है आपका, मोरक्को में, मगरिब में, मोरक्को में कासाब्लांका कहां पर है, और वहां का जो मीनार है वो सबसे बड़ा मीनार दुनिया का माना जाता है, जो फ्री है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से, टोक्यो, जो कि जापान के अंदर है, ये याद कर लेना। उसके बाद इधर आ जाएं, दूसरी साइड में आ जाएं, सबसे ऊंची डाम कौन सी है, ऊंची डाम का मतलब डाम देखी ना, तो ऊंची बना दिया गया उसको, डाम देखी ना आपने, तो उसको ऊंचा बना दिया गया। तो ऊंची डाम कहाँ की है, चाइना की, जिनपिंग वन डैम अक्रॉस रिवर योरलोंग, योरलोंग नदी में, योरलोंग नदी पे जो गुजरती है, जिनपिंग डाम मौजूद है, ठीक है, चाइना के अंदर, ये सबसे ऊंची डाम है। बस इतना काफी है। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए आप, लॉन्गेस्ट वॉल कौन सी है, सबसे लंबी दीवार, ऊंची इसको कह सकते हैं, लंबी भी और ऊंची, लंबी है शायद ये, है ना, लंबी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कौन सी है वो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबसे ऊंची माउंटेन पर्वत कौन सा है, पहाड़, हिमाचल, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। जबकि वर्ल्ड में कौन सा, वर्ल्ड में ये वर्ल्ड का, ये माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड में ये, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से हाईएस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज किसको बोला जाता है, रेंज, तो रेंज किसको बोला जाता है, माना रेंज आप जाओगे, हिमालय की जो रेंज हमारी चलती है हमारे इधर से, हमारे नॉर्थ से, उसको हिमालय की रेंज बोला जाता है, पूरे मशरिक तक जाती है, ठीक है। तो कई पहाड़ इसमें शामिल होते हैं, पूरी रेंज होती है, एक पहाड़ के बाद एक पहाड़, एक पहाड़, तो चौड़ाई में भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं और लंबाई में भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं, एक पहाड़ के ऊपर ऊंचा पहाड़, ऊंचा पहाड़। तो कभी कभी आता है ना कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, ऐसा सवाल आता है, तो वो चोटी बन जाती है, कहीं कहीं चोटी बन जाते हैं, कहीं छोटे पहाड़ बन जाते हैं। तो ये पूरी मिला के एक रेंज बनती है, जो इंडिया के नक्शे में आप देखोगे, ऊपर से लेके कश्मीर, वहां से आसपास से शुरू होकर नीचे तक जाती है आपका अरुणाचल प्रदेश तक, तो वो पूरी रेंज कहलाती है, ठीक है, वो पूरी नेपाल को भी कवर करते हुए पूरी रेंज कहलाती है। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, वो आपकी हिमालय है, कौन सी है, हिमालय है, याद करिएगा। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ये हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट का मतलब ऊंची, हाईएस्ट का मतलब ऊंची, लॉन्गेस्ट का मतलब जो ज्यादा लंबी है, लॉन्गेस्ट हो गई होती है आपकी एंडस सेंटर, जो कि साउथ अमेरिका में मौजूद है, एंडस रेंज, तो ये याद करना। हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालय। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडस, साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसी तरीके से बिगेस्ट म्यूजियम कौन सा है आपका, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। और हाईएस्ट वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल का मतलब होता है कहीं कहीं जगहों पर होती है कि पहाड़ों से पानी आता है, तो ऐसी जगह जो सबसे ऊपर से नीचे पानी गिरता हो, हाईएस्ट वाटरफॉल, ऊपर से नीचे पानी गिरता हो, वो सबसे ऊंचा कौन सा है, वो आपका है साल्टो एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहां पर मौजूद है, वेनेजुएला नक्शे में कहां पर मौजूद है, एशिया, साउथ अमेरिका में, कहां पर है, साउथ अमेरिका में, तो वहां पर ये मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे बड़ी खलीज एग्जाम में आया था, ये शायद अभी इनके आया था, एमए वालों के, आपके भी आ चुका होगा। सबसे बड़ी खलीज कौन सी है, तो सबसे बड़ी खलीज गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको आप याद करेंगे। उसके बाद सबसे गहरा, डीपेस्ट, सबसे गहरा और सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, द पैसिफिक ओशियन, कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं आपका उर्दू में, बहरे आजम, बहरे आजम, बहरे अहमर, बहरे अहमर, रेड सी बोलते हैं उसको, बहरे रोम। चलिए ठीक है, तो ये आपका पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा बन जाता है जी। बाद सबसे बड़ा जजीरा नुमा कौन सा है, अभी पेनिनसुला की बात चल रही थी ना, एक था जजीरा और एक है जजीरा नुमा,
तो सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरबिया, सऊदी अरब, सऊदी अरबिया। इसी तरीके से सबसे बड़ा महल कौन सा है? इंपीरियल प्लेस, जो कि चाइना में है, गुगोंग नाम से, इंपीरियल प्लेस गुगोंग, जो कि आपका बीजिंग चाइना के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो नेशनल पार्क है ग्रीनलैंड का, नेशनल पार्क, ठीक है। लार्जेस्ट पार्क कौन सा है? तो वो आपका नेशनल पार्क ग्रीनलैंड का। उसके सर, अलावा कौन सी सफा में पढ़ा रहे लार्जेस्ट हैं? आर्किपेलागो, हाँ बोलिए। कौन सी सफा में पढ़ा रहे हैं सर? नहीं दिख रहा है। 105 में। 104 में, लास्ट एंड में। एक 104 के एंड में, ठीक है। तो इतना देखें। उसके बाद आप 105 नंबर पेज पे आइए। यहाँ पर है लार्जेस्ट रिवर बेसिन, अमेजोन बेसिन। दुनिया का सबसे नदियों का जो पूरा इलाका घेरा हुआ, बेसिन का मतलब इलाका घेरा हुआ है, तो वो किस पर मुश्तमिल है? वो सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजोन बेसिन। अमेजोन कहाँ पर मौजूद है? अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका में, मिस्र। लार्जेस्ट पार्क के नीचे क्या लिखा है राजू? लार्जेस्ट पार्क के नीचे ब्राजील, आर्किपेलेग लिखा है। तो ये आपका अमेजोन बेसिन। रिवर बेसिन का मतलब आपको पता होता है क्या होता है? नदी का जैसे ताल। नदियां होती है ना, तो नदियों के आसपास उनसे भी बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं, उनके स्रोत निकल जाते हैं, जो आपको पता होगा, नदियां ये फलां से बह रही है, फलां से बह रही है। तो एक नदी वो सबसे बड़ी नदी जो बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई है, अपनी शाखाओं के साथ, अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, समझ रहे हैं, बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा बड़े इलाके पर कौन फैली हुई है? बेसिन उसी को बोलते हैं, यानी वो अपने आसपास की चीजों को फैली हुई है, तो बेसिन। तो सबसे बड़ा बेसिन कौन सी रिवर का है? अमेजोन का, यानी सबसे ज्यादा इलाका अपनी चीजों से घेरी हुई है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट पोर्ट, लार्जेस्ट बंदरगाह, वो शंघाई का है, चाइना में शंघाई लार्जेस्ट बंदरगाह, ठीक है, जो जहां पर शिप वगैरह आके रुकती हैं या जाती हैं वहां से। सबसे बिजी पोर्ट भी वही है, शंघाई। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट रेलवे, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये एग्जाम में आया था। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। लेकिन लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। अमेजोन। ये याद करना, भी मैंने समझाया लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट का। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है? नील। और लार्जेस्ट अगर लॉन्गेस्ट में ही इनकी तरतीब याद है किसी को? मेरी एमसीक्यूज की वीडियो देखी है? यस सर। बताइए। फिर से सवाल कीजिए, सवाल समझ में नहीं आया। तरतीब बताइए नदियों की। पहले पे आपका नील आ जाएगी, दूसरे पे अमेजोन आ जाएगी, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, लॉन्गेस्ट के हिसाब से मैंने अपने एमसीक्यूज वीडियो में बताया है। तीसरे पे यंगस्ट या क्या, चाइना में जो है? हाँ। उसको ये लो, उसको एक नाम है, मिसुसु, क्या नाम है? हाँ, मिसोसपी, ठीक है। तो उनको याद करेंगे, अच्छी बात है, माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप लार्जेस्ट सी याद करें, समंदर, ठीक है, लार्जेस्ट समंदर। तो ओशियन अलग चीज है, ओशियन वो कितने हैं? ओशियन कितने हैं टोटल? 5। पैसा पैसिफिक और अटलांटिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आइस इंडियन, साउथ आर्कटिक, ठीक है। तो पैसा मैंने बनाया PAISA, पैसा, ये 5 है, ठीक है। तो ये पैसा है आपका, ये 5। लेकिन उसके अंदर में छोटे बॉडी के पार्ट होते हैं, उनको सी बोला जाता है। तो सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? पैसिफिक, फिलिपियन सी, ठीक है। फिलिपीन सी जो है वो आपका सबसे बड़ा सी है। ओशियन बड़ा है और सी उसके अंडर में आता है। एक ओशियन के अंदर कई सी होते हैं, मतलब छोटा हिस्सा, छोटी चीज का नाम है, तो उसको बोलेंगे फिलिपीन सी, जो कि सबसे बड़ा है। इसी तरीके से सबसे बड़ा स्टेचू, सबसे लंबा स्टेचू कहाँ का है? देखें, आपके इंडिया का आ गया, गुजरात का है, जो अभी बना है जल्दी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किसके नाम पे है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इसी तरीके से सबसे लंबा रिवर कौन, सबसे लंबा टॉवर?
हाँ टोक्यो स्काई हाँ, टोक्यो स्काई ट्री या जो भी स्काई ट्री कहेंगे, टोक्यो स्काई ट्री वो आपका जापान का है। इससे पहले हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट मीनार, टालेस्ट मीनार, बल्कि वो कौन सा है, कहाँ का है? कासाब्लांका। हाँ, कासाब्लांका में, हुसैन के नाम से, ग्रेट हुसैन के नाम से कासाब्लांका में। इसी तरीके से आप याद करें, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। इसी तरीके से सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? तो आपका लिथियम, इसको भी याद करेंगे। सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? तो वो अंगकोर वाट, कंबोडिया में, ये याद करेंगे। सबसे बड़ी मंदिर अंगकोर वाट, कंबोडिया में। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मतलब वही बिल्डिंग की बात करो, कोई स्ट्रक्चर कोई भी कुछ बनाया गया हो तो वो आपका बुर्ज खलीफा है। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा है। आपका पेज नंबर 105 पे हम पहुंच चुके हैं। जी के लास्ट में होती है, पेज नंबर 105 पे हम पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद एक बात याद रखो, इन्होंने तकरीबन जितनी भी कंट्री दी है ना, उनके तकरीबन आपको याद करना है, कुछ ही को छोड़ना है, वरना तकरीबन याद करना है, क्योंकि इन्होंने इंपोर्टेंट ही दी है। देखें आपका कंट्रीज विद कैपिटल्स एंड करेंसीज। अब बताओ, किसी के नोट की जरूरत है? हमें तो हमारी किताब में मिल रहा है। किसकी नोट की जरूरत है? नहीं है जरूरत, ठीक है। कराची अफगानिस्तान की राजधानी। एक बंदा आए सामने, हाथ उठाए, जिसकी तैयारी कैपिटल में अच्छी है वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाए, हाथ उठाए एक बंदा। और करेंसी भी। चलिए, 3 नाम आए हैं, तीनों को साथ साथ लेके चलेंगे। जितने भी नाम है सबको मैं ले लूंगा साथ में। पहले नंबर पे अब्दुल हकीम, आइए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल। हाँ, करेंसी अफगानी। ठीक, वो मत बताइए, वो पूछ लूंगा बाद में। इसी तरीके से आपका अर्जेंटीना की राजधानी। अभी ये फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। अर्जेंटीना की नहीं याद आ रही। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया का कैमरा। दूसरे नहीं बोलेंगे, खड़ा कर लूंगा फिर मैं। कैमरा। बांग्लादेश की ढाका। बेल्जियम की ब्रुसेल्स। भूटान की जी। भूटान थिम्पू। ब्राजील की ब्रासीलिया। कनाडा की ओटावा। चाइना की बीजिंग। चलिए जीशान माइक खोलिए। मुस्तफीज माइक बंद करिए। हाँ बताइए। डेनमार्क की इजिप्ट की पता नहीं। काहिरा। फ्रांस की पेरिस। जर्मनी की और कोई हाथ उठाना चाहे उठा सकता है आगे के लिए भी। हाँ, अपना निशान लगाते रहना, कौन कौन सा बोल रहा हूं उनको याद कर लेना। जर्मन की बर्लिन, मशहूर है जर्मनी की। और ग्रीक की एस अहमद। आप आ जाओ, एस अहमद जी। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली। इंडोनेशिया इंडोनेशिया की राजधानी कोलालमपुर। हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मैं मतलब कुछ और पूछ रहा हूँ। इंडोनेशिया की राजधानी कुछ और पूछ रहा हूँ मैं क्या? चलिए, जकार्ता। मलेशिया की, इन दोनों को साथ में रख लो, कंफ्यूज हो रहे हैं सब, इंडोनेशिया की जकार्ता और मलेशिया की कुआलालंपुर। ईरान की तेहरान। इराक की बगदाद। आयरलैंड की राजधानी नहीं याद आ रहा सर। तो मैं क्या करूं? नहीं याद आ रहा है, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ वहां पे। अलकमा। जी सर। डबलिन इसकी, आयरलैंड की डबलिन, मशहूर है ये, सब याद होना चाहिए। इसराइल की जेरूसलम। क्या? जेरूसलम। इटली रोम। जापान टोक्यो भाई। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान।
नूर सुल्तान। केनिया मशहूर है। केनिया ये में सब मैं बोला ना किताब में जितने हैं यही इंपॉर्टेंट है, ये रट्टा मार दो, बाकी एक आध दो को छोड़ रहा हूं तो देख लेना। केनिया की केनिया की 5 पे अजान होती है हमारे यहाँ, देख लेना। चलिए 20 मिनट है। केनिया की नहीं पता सर। असरार आप आ जाओ। असरार नैरोबी, केनिया की नैरोबी। जी। असरार नॉर्थ कोरिया की एग्जाम में आ चुकी है आपके। पंगयांग। हाँ प्योंगयांग प्योंगयांग ठीक है, एग्जाम में आ चुकी नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग। कुवैत की कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। साउथ कोरिया सॉल। सियोल। लीबिया त्रिपोली। त्रिपोली। अरबी में क्या कहेंगे इसको? पता नहीं सर। तराबलिश। तराबिलस ठीक। मलेशिया कुआलालंपुर। मालदीव्स माले। 2 लोगों की आवाज क्यों निकल रही है? माले माले। हबीबुल्ला आप आ जाओ। जी हबीबुल्ला बोलिए। जी हाँ। मॉरिशस की मॉरिशस की पोर्ट लाउस। जबरदस्त। नेपाल नेपाल की काठमांडू। नीदरलैंड्स की नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। हाँ एम्स्टर्डम ठीक है। उसके बाद नाइजीरिया की अबूजा। अल्जीरिया की, देख के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं अल्जीरिया की अल्जीरिया की पता नहीं। अल्जीरिया की अल्जीरियाई ठीक है, अल्जीरिया से ऐसे करके है। अल्जीरिया नॉर्वे की से। नॉर्वे नॉर्वे की ओस्लो। ओस्लो। पाकिस्तान पाकिस्तान का इस्लामाबाद। फिलीपींस फिलीपींस का मनीला। मनाला मनीला है। अच्छा अलकमा सर मैं बोला बोल गए आप? मैं बोला हूँ सर, फिर बोलूं? हाँ अंसारुल हक यस। पुर्तगाल लिस्बन। लिस्बन। कतर की दोहा। रशिया मॉस्को। सऊदी अरबिया रियाज। सोमालिया सोमाली पता नहीं। मगादिशो सोमालीलैंड। सोमालिया की मगादिशो। सिंगापुर की मगादिशो। सिंगापुर। साउथ अफ्रीका सिंगापुर सिटी। साउथ अफ्रीका में कैप टाउन। हबीब भाई माइक ऑफ करें। चलिए यहाँ की बताइए आप। स्पेन की मैड्रिड। श्रीलंका कोलंबो। सूडान सूडान की खर्तूम। खुर्तूम। स्वीडन स्वीडन। मशहूर है जी, जगह बहुत ज्यादा मशहूर है जी जी एनवायरमेंट के मशहूर है, पता याद नहीं आ रहा, याद रखिए। एनवायरमेंट के हिसाब से। बहुत पहली दूसरी चौथी 15वीं मीटिंग सब यही होती है। स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड की स्विट्जरलैंड की जिनेवा। थाईलैंड बैंकॉक। बैंकॉक। अब्दुल हकीम फिर से आ जाएं आप। अब्दुल हकीम। तुर्की की अंकारा। अंकारा। और यूक्रेन की मशहूर है इस बार, बहुत चांस है इसका देने के। कीव। कीव। यूके लंदन। 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 यूएसए की वाशिंगटन डीसी। वेनेजुएला इसको छोड़ें। जिम्बाब्वे क्रिकेट की टीम है, यहाँ मैच होते हैं। हरारे कहाँ हो गया? हरारे हो गया। हरारे ठीक है। उसके बाद देखें आप, ये जियोग्राफिकल एपिथेट्स है, मतलब कुछ इलाकों को अलग अलग नामों से उनकी खुसूसियत की बुनियाद पर या उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की या किसी भी अंदाज में उनको नाम दिए गए हैं, वर्ल्ड के हैं शायद। उनको देखेंगे क्या क्या। सर इसके करेंसी भी करना है ऊपर जो है। जी बिल्कुल, करेंसी भी याद कर लें इनकी, जिनके नाम दिए इनकी करेंसी भी याद कर लेना। ठीक है। हेलो ठीक है? सर। हाँ सर ये साउथ अफ्रीका की दो कैपिटल की है सर, एक है केप टाउन, दूसरा है प्रेटोरिया। केप टाउन याद करें। ठीक है, इसको छोड़ें। ओके सर।
तो ये अगला देखें, ब्लू माउंटेन्स किसको बोला जाता है? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस ये लगवा रहा हूं कि आपको निशान लगा के ये याद कीजिए, रट्टा मारिए। यही तो चाह रहे थे ना आप मुझसे। यस बाकी देख लीजिए, जैसा जैसा जो फायदा हो जाए वो ले लीजिए फायदा। ब्लू माउंटेन्स किसको बोला जाता है? नीलगिरी हिल्स को याद कर लेना। ब्यूटीफुल सिटी, सुंदर शहर, चंडीगढ़। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सोने के दरवाजों का शहर, सैन फ्रांसिस्को। शाहरुख खान के गाने में है ना वो डिस्को, कैसे है वो? पता है सर, हम लोग तो नहीं सुनते सर ये। अरे कभी सुना ही नहीं है? किसी डिस्को में जाएं, सैन फ्रांसिस्को करके बोला है उसने। मैं ठीक तो है? नहीं सुना और लोग सुने हो। जबरदस्त। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को। और इसी तरीके से सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतों वाला शहर, वो कौन है? वाशिंगटन। वो कौन है आपका? वाशिंगटन। सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर, बताइए बाबा। कलकत्ता। ये गरीब सो रहा है, बोल नहीं रहा। कलकत्ता। कलकत्ता, कोलकाता। सिटी ऑफ कोलकाता। 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों वाला शहर, 7 चोटियों वाला शहर। रोम। रोम। रोम, रोम। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का बर्रे आजम बोला जाता है उसको। पक्षी क्या बोलते हैं? पक्षी, चिड़ियों का बर्रे आजम क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से अंधेरे वाला कॉन्टिनेंट, अंधेरे वाला बर्रे आजम किसको बोलते हैं? अफ्रीका। 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 किस शहर को नील का तोहफा बोला जाता है? दरियाई नील का तोहफा, हदियतुन नील। मिस्र को। इजिप्ट। हाँ, गिफ्ट ऑफ नील, मिस्र को, इजिप्ट को। मुकद्दस शहर, होली लैंड, पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन। आइलैंड कॉन्टिनेंट, यानी वो बर्रे आजम जो जजीरा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से आपका अगला, इधर चले जाएं, इधर साइड में, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की जगह, बताइए। फिनलैंड, हजारों झीलों की जगह, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फाइनलैंड। हाँ। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों की जगह, थाईलैंड। बैंकॉक। थाईलैंड। ठीक है, ये आपका हो गया, इतना याद कर लेना इसमें से, बस काफी है। अमेरिका की डिस्कवरी किसने की? अगले पेज पे चले जाइए, 107 पेज पे करीब। ख्वाजा गरीब नवाज। अमेरिका की डिस्कवरी किसने की? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस गेल का नाम भी पता नहीं, ऐसे ही है क्रिस्टोफर। ठीक है, क्रिस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस। इंडिया की तरफ समुद्री रास्ता किसने पता लगाया था? वास्को ड गामा। वास्को ड गामा। वास्को ड गामा। कब इंडिया कब आया था ये भाई साहब? 1494। कहाँ से ताल्लुक रख? 94 या 98, इस तरह कुछ है। 98। 1498। पता है क्यों? पता नहीं है। कहाँ से ताल्लुक रखता था? पुर्तगाल। ये पुर्तगाली कहाँ से था? पुर्तगाल से था। चलिए, हो गया। बाकी एक पेज है ऑफिशियल बुक्स, ये मैंने निशान नहीं लगाया, आपके सवाबदीद पे है, आपको लगे याद करना तो याद कर लेना। ये ब्लू बुक कहाँ का क्या है, ग्रीन बुक क्या है, ये देख लेना। ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सम फेमस कंट्रीज, कुछ मशहूर कंट्री, कुछ कंट्री के फेमस जो उनके मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं। इंपीरियल पैलेस कहाँ पर है? जापान। जापान के अंदर। ईफल टावर कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस के अंदर। फ्रांस। ग्रेट वॉल? चाइना। चाइना। लंदन। चाइना। लीनिंग टावर ऑफ पीसा? इटली। इटली। पिरामिड? इजिप्ट। आराम, इजिप्ट। वीजा के आराम, इजिप्ट में। ओपेरा हाउस? जी। सिडनी। ओपेरा हाउस? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, आजादी का स्टेच्यू? यूएसए। यूएसए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो गुजरात में स्टेच्यू बनाया गया है वो क्या है? स्टेच्यू ऑफ जस्टिस, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ
यूनिटी क्या है? यूनिटी 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 यूनिटी। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा आगरा कौन से आगरा प्रदेश में है? कौन से प्रदेश में है? उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए छोड़िए, पेज बदल लीजिए, पेज यूनिटी और बदल लीजिए 108। सर स्टेचू और लिबर्टी में फर्क क्या है? एक ही तो क्या होता कह है रहे हो? दोनों। स्टेचू और लिबर्टी में फर्क क्या है सर? मतलब वो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी और ये है स्टेचू ऑफ यूनिटी, दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क है कि वो स्टेचू बनाया गया है, एक इस तरह की तस्वीर बनाई गई है, एक ऐसे इंसान की बनाई गई है जहां पे आजादी का एहसास दिलाया जाता है कि औरतों की आजादी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मतलब है, यूनिटी का संकेत दिया जा रहा है उनके स्टेचू से। मतलब क्या? वो इंसान जो यूनाइट करना चाहता था इंडिया को, शायद उन्होंने, आपको याद होगा जब इंडिया के 548 या 549 स्टेट अलग अलग होते थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा प्लानिंग की थी, उन्हीं की, समझे, उन्हीं की प्लानिंग के साथ इंडिया को पूरा मुत्तहिद किया गया था, वरना मुत्तहिद थोड़ी थे जब आजाद हुए थे हम। यस सर। हाँ, तो सवाल करिए, सवालों से जखीरा निकलेगा। सर नमाज ठीक है? टाइम होना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए। अरे भाई मेरी भी नमाज का टाइम हो रहा है, खत्म होगी वो, जल्दी जल्दी में क्या है, 10 मिनट बाकी है। लेना भाई। देख रहे हैं इन लोगों का, जमा देख रहे बैन हो सलातन। कैसे जल्दी कर रहे हैं ये विनोद, देख रहे हो आप? चलें, तो ये देखिए, कुछ होती है डिटेक्टिव एजेंसीज, मतलब वो हर मुल्क की वो होती है जो अपने खुफिया चीजें पता लगाने की कोशिश करती हैं, दूसरे मुल्कों की, अपने मुल्कों में भी कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो इंडिया की दो मशहूर हैं, एक है रॉ, एक कौन सी है? रॉ तो उसका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। इसी तरीके से एक और है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अमेरिका की है एक CIA, फुल फॉर्म याद करना इसकी, 108 नंबर पेज पे, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। इसी तरीके से अमेरिका की भी दो हैं, एक और कौन सी? FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारी क्या होती है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनकी क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो थोड़ा सा फर्क है। फिर इसराइल की बहुत मशहूर होती है मोसाद, ठीक है, ये याद कर लेना। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिंबल्स और साइंस हैं, उनमें से अक्सर याद कर लेना आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिंबल्स और साइंस हैं कि पेन के क्या माने होते हैं, कमल हो तो कमल के क्या माने होते हैं, इनमें से अक्सर याद कर लेना, जो जो आपको जहन में लगे वो याद कर लेना। जी कोई सवाल पूछ रहे हैं? मुसाद क्या होता है सर? मुसाद मतलब ये अभी तो बोला था शुरुआत में कि इन लोगों के अपने दस्ते होते हैं, खुफिया दस्ते, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं जो खुफिया मालूमात को पता करने की कोशिश करते हैं। कभी सुना होगा ना कि इनका इंसान आता है तो आपके मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, वो आपके बारे में पता कर रहा हो, ठीक है। तो ये मुसाद, मतलब उस पूरे ग्रुप का नाम मुसाद है, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़पेपर में मैंने बोला कि जो सिंबल्स और साइंस हैं उनमें से अक्सर याद कर लेना। न्यूज़पेपर्स में से आप देखो, द गजेट कहां से निकलता है? कनाडा से। द गजेट कहां से निकलता है? कनाडा से, इसको याद कर लेना। द गार्जियन जो है वो आपका यूनाइटेड UK से निकलता है। और इसी तरीके से वाशिंगटन पोस्ट कहां से निकलता है? USA से। वाशिंगटन पोस्ट कहां से निकलता है? USA से। तो आज के लिए इतना काफी, आपको जाना था, ठीक है। तो इन पे निशान लगा के और रट्टा मारिए और याद करके आइए, ठीक है। सर फिर से बोल दीजिएगा वो न्यूज़पेपर का। द गजेट कनाडा, वाशिंगटन पोस्ट USA, और एक और क्या बोला था मैंने? UK वाला कौन सा था? गार्जियन। द गार्डियन, ठीक है, द गार्जियन। तो इन तीनों को याद कर लो, द गजेट, द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट। एक आपका कनाडा से बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, और UK का और USA का, इन तीन को याद कर लेना, इनफ है। बाकी उसके आगे का कल करेंगे। क्लास कैसी रही है, क्लास के बारे में रिव्यू जरूर दें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है जो आप परेशान हो कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, उसी को हल करने का मकसद है। और इस किताब से तकरीबन हल किया जाएगा। बाकी मेरे नोट्स हैं, अगर मेरी किताब और नोट्स को मिला दो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। बाकी मेरी वीडियोस जो भी हैं, 10 वीडियोस PYQs की, MCQs की, सारा का सारा हल हो जाएगा। ये काम कर लो और रट्टा मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए चलते हैं, हंसते रहिए, इफ्तारी करिए। इफ्तारी में शुक्रिया सर तो इफ्तारी मुझे ही भेज दीजिए, आसपास रहते हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।